हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज देखिए दोबारा, ठीक दोबारा क्या यानी NCERT एग्जाम्पलर हम जो क्या कर रहे थे, MCQ सॉल्व कर रहे थे, उसे देखेंगे। ठीक, ये कौन सा है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपर से तुम देख के बता सकते हो कि प्लांट का रूट पार्ट, शूट पार्ट, ये सारी चीज़ें यदि बता दोगे तो उसे मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, एनाटॉमी जब हम क्या होता है इंटरनली यानी स्टडी करते हैं तो उसे यानी क्या होता है एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक, हमें क्या होता है मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन देखना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। पूछा है रीअरेंज ऑफ द फॉलोइंग यानी क्या होता है फॉलोइंग जोन एज सी इन द रूट इन वर्टिकल सेक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी अब देखिए यदि वर्टिकली देखा जाए तो यानी कौन सा ऑप्शन? पहले हमारा क्या होता है यानी रूट हेयर जोन होता है, या जोन ऑफ मेरिस्टेम होता है, या रूट कैप होता है, या जोन ऑफ मेरिस्टेम होता है, या आपका जोन यानी क्या होता है जोन ऑफ इलांगेशन होता है। इसके लिए अब इसी को हम क्या करना, पूरे अच्छे से अरेंज करना और उसको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए पहला हमारा रूट कैप होता है तो आपका रूट कैप पहले हो गया। उसके बाद क्या होता है यानी जोन ऑफ मेरिस्टेम, रूट कैप के बाद क्या होता है जस्ट हमारा डिवाइड वाला होता है ना, यहाँ से बना के तुम्हें दिखा देते हैं, ये रूट हो गया। ठीक, ये ऐसे ऐसे रूट बना देते हैं। इसके ये आगे वाले पोर्शन रूट यानी क्या होता है रूट कैप हो गया, यानी इसे कैप किया रहता, कोई ग्रोथ में कोई रुकावट ना हो। उसके मेरिस्टेमेटिक, यहाँ मेरिस्टेमेटिक होता है जो क्या होता है डिवाइड करता है, ये आपका सी हो गया, बी हो गया। उसके बाद हमारा क्या होता है यानी क्या होता है जोन ऑफ इलांगेशन, उसके बाद इलांगेशन वाला पोर्शन यानी ये पहला, दूसरा, उसके बाद तीसरा, ये हो गया। उसके बाद यानी रूट हेयर जोन ऐसे प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर जोन ये हो गया। उसके जोन ऑफ मैचुरेशन, यहाँ से मैचुरेशन होता है। इसी तरह से आपका देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, आप समझ गए होंगे, इतना समझदार है। ठीक है, समझदार हैं ये हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे देखो कर दिया यानी सेकेंड क्वेश्चन दे दिया। सेकेंड नंबर पूछा इन एन इन्फ्लोरेंस वेयर द फ्लावर आर बर्न लेटरली इन एन एक्रोपीटल सेक्शन द पोजीशन ऑफ द यंग फ्लावर बर्ड शैल बी प्रॉक्सिमल हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, इंटरकैलरी या एनीवेयर हो सकता है। इसके मतलब डिजिटल होगा। ठीक, ये आपका डिजिटल होगा। ठीक है, अब यहाँ से अभी को हम आपको भी क्वेश्चन दे रहे हैं, घबराइए मत, हंसिए मत। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम क्या पूछा है, द मैच्योर सीड ऑफ प्लांट्स सच एज ग्राम एनपी पोसेस नो इंडोस्पर्म बिकॉज उनके पास कोई इंडोस्पर्म नहीं होता, क्योंकि दीज प्लांट आर द नॉट एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म नहीं होते। जाहिर सी बात होती है। ठीक, जाहिर सी बात हो गई। देयर आर द नो डबल फर्टिलाइजेशन इन देम, इनके पास कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं है, ये तो सही है। ठीक, ये आपका ये वाला ऑप्शन सही है। इंडोस्पर्म आर द नॉट फाउंड इन देम, यानी फोर्थ ऑप्शन इंडोस्पर्म गेट यूज अप बाई द डेवलपिंग कोया एम्ब्रियो यानी ड्यूरिंग सेल डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है ये नहीं होता। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं और अन्य को ये क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा हमको यही क्वेश्चन लगता है। विच आर द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा उसे आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एलुवियल लेयर होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो आपको विदाउट फर्टिलाइजेशन पे आप लगाइए। उसके पार्थेनोकार्पी फ्रूट क्या होता है, जिसमें पार्थेनोकार्पी फ्रूट होता है उसमें क्या होता है पार्थेनोकार्पी चूज, हाँ करेक्ट ऑप्शन। ठीक, यानी कौन सा ऑप्शन, यानी पार्थेनोकार्पी क्या होता है न्यूट्रिशन होता है। ठीक, ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल को बताइए क्या होता है। ओव्यूल बताओ 1 2 3 कौन बताएगा। ठीक, ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल आपका डबल फर्टिलाइजेशन से होता है। इंडोस्पर्म क्या होती है, सीड से होता है। ठीक है, आपका ये हाँ चौथा नंबर है ना। ठीक, तो इसी तरह से देखा जाए तो यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, तो ये आपका ऑप्शन ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये था आपका चौथा क्वेश्चन। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे हम देखते हैं। पांचवा नंबर क्या पूछा, वेनेस यानी क्या होता वेनेशन इज ए टर्म यूज टू ऑफ द डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट, यानी वेनेशन किसके लिए है बताइए, किसके लिए अरेंजमेंट है। ठीक, अब ये ऑप्शन यानी ये आप वेनेशन किसके लिए, वेनेशन मतलब क्या होता है, ये आप पांचवे का कौन सा ऑप्शन सही है लिख के कमेंट में भेजिए। अब ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। फ्लो यानी क्या होता है फ्लोरल आर्गेन के लिए, आर्गेन ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए वेन या वेनलेट का अरेंजमेंट जो होता है इन लेमिना पे, ये सत्य है या ऑल ऑफ देम है। ये आप देखिए कितने लोग पांचवे का ऑप्शन यानी करके दिखाते हैं। ठीक,
देखिए पढ़ रहे हैं तो कोई नहीं, कुछ तो फायदा है, देखते हैं कि यानी फायदा होता है कि नहीं। पूछा है क्या होता है, इंडोस्पर्म ए प्रोडक्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट ऑफ सीड। यानी इंडोस्पर्म है द प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म एब्सेंट इन सीड। क्या उसमें ग्राम में होता है, या ऑर्चिड में, या मैज में, या आपका कस्टर्ड में। ठीक, तो ये आपका ऑर्चिड जो है इसमें क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक, डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। और ये एंजियोस्पर्म ये सीड, इससे ऑर्चिड ये एग्जांपल है। ठीक, अब यहाँ से हम देख लेते हैं 2 क्वेश्चन जो है ये फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट यूज टू ऑफ द एग्जैक्ट यानी एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई, यानी ब्लू डाई होते हैं किसमें, हमारा ट्राइफोलियम, या आपके इंडिगोफेरा, या आपका लुपिन, या आपकी कैसिया होता है। ठीक, तो ये आपका इंडिगोफेरा जो होता है, तो ये सारा करेक्टर इसमें देखने को मिलता है। ठीक, अब यहाँ से क्या पूछा, 8वां नंबर द प्लेसेंटा अटैच टू डेवलपिंग सी नियर द टेस्टा, या हाइलम, या माइक्रोपिलाई, या आपका चलाजा। ऐसे जो डायग्राम यहाँ से ऐसे बनाया जाता है, यहाँ से होता है ऐसे लेयर बाय लेयर होता है, तो इससे ये आपके आइडेंटिफाई हो जाएगा था। ठीक, तो इसमें क्या होता है, चलाजा से अटैच होता है। ठीक, तो ये था आपका क्या, यानी आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब हम इंटर करते हैं किसमें, ऐसे छोटा छोटा वीडियो बनाया जाएगा। ठीक, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे इंटर करते हैं। ठीक, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये है आपका एनाटॉमी। ठीक, क्या एनाटॉमी, जो हम क्या होता है अंदर देख के कर रहे हैं, अंदर यानी स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम एनाटॉमी बोलेंगे। ठीक, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्या पूछा है, देखते रहिए। ठीक, हम देखते रहिए, आप बताते हैं। ठीक, यदि आ रहा है तो आप बताते रहिए, नहीं तो हम वहीं हैं। पूछा है टीएस यानी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम इज ए स्टैन फर्स्ट सेफरिन, यानी क्या होता है, हम टीएस सेक्शन काट दिए और स्टेन कर दिए सेफरिन से। विथ देन फास्ट ग्रीन, यानी क्या होता है फास्ट ग्रीन, फॉलोइंग द यूजुअल शेड्यूल ऑफ द डबल स्टेनिंग फॉर ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द परमानेंट स्लाइड। परमानेंट स्लाइड पर हमने क्या कर दिया, उसे रख दिया। यानी वुड बी द कलर ऑफ द स्टेन, जाइलम फ्लोएम कौन सा कलर देगा, जाइलम ऑफ फ्लोएम कौन सा कलर देगा, पहला हमारा रेड एंड ग्रीन देता है, हम अगर क्या होता है रेड एंड ग्रीन होता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या दिया, ग्रीन एंड रेड होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से देखो जाइलम और फ्लोएम, यदि इसे इधर इधर किया होता तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है। अगर जाइलम रेड कलर का होता तो रेड, फ्लोएम यानी ग्रीन कलर का होता तो ये ऑप्शन सही है। ग्रीन एंड रेड, या आपका ऑरेंज या येलो, या पर्पल एंड ऑरेंज, तो ये वाला ऑप्शन आपका फर्स्ट आपका ऑप्शन सही है। ठीक, यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑन द फॉलोइंग, अरे पढ़नी स्टार्ट करिए, स्लाइड नहीं हम सही से लगाएं। ठीक, क्या पूछा, देखो करिए, मैच द फॉलोइंग और चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आप बताइएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमको सबको मज़ेदार, सबसे मज़ेदार लगता है। ठीक है, देखिए मेरिस्टेमेट यानी मेरी स्टेम किस में, एक्टिव डिवाइड सेल होता है, एक्टिव डिवाइड सेल पे आप लगाइए। ठीक, उसके पैरेन्काइमा क्या होता है, पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस का स्टोरेज होता है। जब हमारा कोलेन यानी पैरेन्काइमा में कोलेन काइमा यानी कोलरेन काइमा होता तो फोटोसिंथेसिस के बिहेव करता, एयरन काइमा होता तो हमारा स्टोरेज होता, एयर का स्टोरेज करता। तो ये आपका ऑप्शन इसमें। उसके बाद कोलेन काइमा दिया। ठीक, कोलेन काइमा क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट पे के लिए। स्क्लेरन काइमा क्या करता है, स्क्लेरन काइमा जो है आपका यानी क्या होता है, स्क्लेरिड होता है, तो इस पर डाल दिए। एपिडर्मल टिश्यू जो होती है क्या बनाती है, स्टोमेटा बनाती है। तो ये देखिए, ये आप इसमें देखिए कौन सा मैच कर रहा है। ठीक, इसमें यदि देखेंगे इसमें, ठीक, तो इसमें हाँ पहले का तीसरा, दूसरे का यानी दूसरे का आपका पहला चला गया, तो उसके बाद सी नंबर का आपका दूसरा चला गया, उसके बाद चौथे नंबर का ये, तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, हाँ ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ तीसरा नंबर हमसे पूछा है, तीसरा नंबर इसी तरह से पूछा। ये क्वेश्चन तो सबसे मज़ेदार है। विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पूछा पहला हमारा क्यूटिकल सेल। ठीक, क्यूटिकल सेल। ठीक, क्यूटिकल सेल यानी क्या होता है, वैक्सी लेयर होता है। कैटिकल सेल क्या होता है, वैक्सी लेयर बनाता था। यानी अब क्या होता है, बूली फॉर्म सेल क्या होता है, बूली फॉर्म जो सेल होता है वो नहीं, बूली सेल क्या होता है, इम्पटी कलरलेस सेल होता है, तो इम्पटी कलर सेल पे लगाइए। स्टोमेटा क्या अभी बताया गया, स्टोमेटा जो होता है वो स्टोमेटा, ठीक, स्टोमेटा गॉड सेल पे पाया जाता है, और एपिडर्मल जो सेल होता है सिंगल लेयर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये वाला ऑप्शन आप एक टिक मारिए। ठीक, ये वाले ऑप्शन पे आप हो गया। चौथा नंबर पे हम चलते हैं। ये इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक, मगर हम क्या करेंगे, इजी वे में करेंगे। ठीक, अब क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द टिश्यू सिस्टम एमॉन्ग फॉर्म ऑफ द डीएनए का होता फ्रॉम
एमॉन्ग द फॉलोइंग पैरेनकाइमा यानी क्या होता है जाइलेनकाइमा, ईपी यानी क्या होता है ईपीडर्मिस या आपका फ्लोएम। तो अब ये आपका ये पैरेनकाइमा आपका सत्य है। ठीक, सेल ऑफ दीज, हाँ देखो क्या दिया, सेल ऑफ दीज यानी सेल ऑफ दिस टिश्यू आर द लिविंग एंड सोई ऑफ द एंगुलर वॉल यानी थिकनिंग होती है। दे आर द आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, ये ऑप्शन आप पांचवे का देखें कितने लोग और बताते हैं, उसमें भी पांचवा था इसमें भी पांचवा, देखें कितने लोग बताते हैं। दोबारा बता रहे हैं, ऐसा कौन सा सेल है जो लिविंग है और एंगुलर वॉल थिकनिंग बनाता है और प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट को, कौन सा, जाइलम है या स्क्लेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा या एपिडर्मिस। कौन देखते हैं कितने कितने पहले करते हैं। ठीक, यदि पहले करेंगे तो आपको हार्ट दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से छठा नंबर क्वेश्चन यानी पूछा है इपीब्लेमा, इपीब्लेमा ऑफ द रूट इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट होता है आपका, ये यदि इपीब्लेमा की बात की जाए तो एपिडर्मिस के इक्विवेलेंट होता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं पेरीसाइकल या इंडोडर्मिस या आपका एपिडर्मिस या स्टील होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन पूछे हैं ए कंजॉइंट एन ओपन वस्कुलर बंडल विल बी यानी एब्जॉर्बेड इन द ट्रांसफर सेक्शन, किस में देखने को मिलता है, मोनोकाट, मोनोकाट में देखने को मिलता है या डाइकाट में या डाइकाट रूट में या डाइकाट स्टेम में। डाइकाट स्टेम में आपका कॉन्जॉइंट होता है और ओपन वस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक, अब यहाँ से 8वां नंबर क्या पूछा, इंटरफेशियल कॉम्बी यानी इंटरफेशियल फेसिकुलर कैम्बियम इन कॉर्क कैम्बियम इज ए फॉर्म डू टू, यानी कब होता है, सेल डिवीजन के दौरान होता है, यानी सेल डिवीजन के दौरान ही होता है। तो सेल डिवीजन आपका ऑप्शन सही है, सेल डिवीजन या सेल डिफरेंशिएटेड या आपका सेल डी डिफरेंशिएटेड या डी डिफरेंशिएट होता है। तो सेल डिवीजन के दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, यहाँ से देखो क्या किया था, हमसे पूछा फैलोजेन, फैलोजेन तथा फ्लेम रिप्रेजेंट करता डिनोट किसको, यानी रिप्रेजेंट डिनोट करता किसको, कार्क तथा या कार्क कैम्बियम को या कार्क कैम्बियम या कार्क को। तो ये इसे ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स को या कार्क या यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सत्य है। चलिए देखते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन, ये था 10वां नंबर क्वेश्चन, ये है 10वां नंबर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्ट फॉलोइंग पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस इज एब्सेंट। ये जो पेयर बनाया गया है, देखो पेयर बनाया गया किस में, हमारा एपिडर्मिस यानी फ्लावरिंग प्लांट में एपिडर्मिस एब्सेंट है। एब्सेंट है किस में, एब्सेंट है एपिडर्मिस किस में एब्सेंट है, रूट टिप में या शूट टिप में। एपिडर्मिस इसमें प्रेजेंट हो जाएगा तो कैसे यानी ग्रो करेगा यार, गलत बात है ना। तो इसमें एब्सेंट है। ठीक, ये तो छोटा बच्चा मार देगा। सूट बड या फ्लोरल बड पे या आपका ओव्यूल या सीड पे या पेट्यूल या पेडिसिल पे। तो यानी पहला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, 11 नंबर क्या पूछा, यानी हाउ मैनी सूट एपिकल मेरिस्टेम आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन ए ट्विंग ऑफ द प्लांट पोसेसिव ए ब्रांच ऑफ एन 26 लीफ होती है। कहने का मतलब क्या होता है, 4 ब्रांच है 26 लीफ है। तो ये क्या हो सकता है, ये 26 हो सकता है या आपका 1 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो आपका ये 5 हो सकता है। ठीक, 5 हो सकता है, 5 ही है। ठीक, अब क्या पूछा 12 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये 12 नंबर हमसे देखते हैं। ओ भाई थोड़ा सा सही हो जा, हाँ 12 नंबर क्या पूछा, ए पीस ऑफ द वुड हैविंग नो वेसल, यानी ये तो एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पास कोई भी वेसल नहीं है, यानी ट्रैकिया मस्ट बी ऑफ द बिलोंग टू, किससे, टीक से या मैंगो से या पाइन से या पाम से, किससे वो बिलोंग कर सकता है, किससे बिलोंग कर सकता है। पाइन में हमारा क्या होता है, नो वेसल देखने को मिलता है, यानी ट्रैकिया उसमें देखने को नहीं मिलता। ठीक, उसके बाद क्या होता है 13 नंबर हमसे क्या पूछा है, ये प्लांट टिश्यू देम स्टैंड किया जाता है। एक प्लांट टिश्यू है उसे हम स्टेनिंग कर रहे हैं। ये देखिए आपका एक प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू विन द स्ट्रेन यानी कोई स्ट्रेन किया जाता है सो द प्रेजेंस ऑफ द हेमीसेल्यूल, उसमें देखा जाता है हेमीसेल्यूलस और पेक्टिन सेलवाल बन यानी होती। तो टिश्यू रिप्रेजेंट करता है किसे, कोलेनकाइमा को या स्क्लेरेनकाइमा को या यानी को जाइलम को या मेरिस्टेम को। हम दोबारा आपको बता रहे हैं, मतलब एक कोई प्लांट टिश्यू है उसे यदि स्टेनिंग किया जाता है तो उसमें हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की सेलवाल देखने को मिलती है। तो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो कोलेनकाइमा को रिप्रेजेंट करता है। पहली बात तो कोलेनकाइमा आपका ऑप्शन सही है। ठीक, मक्खी आ गई यार, कैसे इंसान है। ठीक, यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइबर आर लाइकली टू बी एब्सेंट, यानी लाइकली टू एब्सेंट होता है किसमें, सेकेंडरी फ्लोएम में या सेकेंडरी जाइलम में या यानी प्राइमरी फ्लोएम में या लीफ में। ठीक, तो ये आप में लीफ में क्या होता है, ये आपका फाइबर आर लाइकली इसमें क्या होता है, टू बी एब्सेंट होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। 15 नंबर, व्हेन वी पील आप स्किन या पोटैटो ट्यूबर, यानी पोटैटो ट्यूबर का आप स्किन यदि लेते हैं टू बी रिमूव कर सकते हैं। क्या रिमूव कर रहे हैं, मतलब क्या होता है, एक हम आलू लिए, आलू के ऊपर वाला लेयर को हम क्या कर निकाल दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेरीडर्म या आपका एपिडर्म या आपका क्यूटिकल या सैप वुड बोलेंगे।
ठीक। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाले लेयर को हम पेरिडर्म बोलेंगे, ठीक, पेरिडर्म है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं 16 नंबर, ठीक। ए वेसल लेस पीस ऑफ द स्टेम, यानी कोई पीस यानी स्टेम का पीस है जो वेसल लेस है, यानी पॉसिंग यानी प्रोमिनेंट सीव ट्यूब वुड यानी कहते वुड बी बिलोंग टू, यानी पाइनस हो गया या यानी यूप्लेक्टेला हो गया, यानी यूकेलिप्टस हो गया, या ग्रास हो गया, या आपका ट्राइकोड्रान हो गया, ठीक। तो आप इसे देखेंगे तो आपका ट्राइकोड्रान होता है, ये आप सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, ठीक। 17 नंबर हम देख लेते हैं, 17 नंबर, हाँ 17 नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप ऑफ द ऑलवेज डिवाइडेड बाई एंटी क्लिनिक्स यानी सेल डिवीजन, किसमें एंटी क्लिनिक सेल डिवीजन, फ्यूजिफॉर्म इंटीरियर सेल में देखने को मिलता है, या आपके रूट कैप में देखने को मिलता है, रूट कैप में देखने को मिलता है, या आपका यानी प्रोटोडर्म में देखने को मिलता है, या फाइलोजन में देखने को मिलता है, यह केवल फाइलोजन में देखने को मिलता है, ठीक। 18 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, वेन यानी व्हाट इज द फैट ऑफ द प्राइमरी जाइलम इन ए डाइकॉट रूट शोइंग द एक्सटेंसिवली सेकेंडरी ग्रोथ होता है, किसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है ये बताया जाता है। इट इज ए रिटर्न टू ऑफ द सेंटर टू यानी ऑफ एक्सिस, यानी दूसरा ऑप्शन इट गेट ऑफ द क्रैश हो जाएगा, या मे बी नॉट ऑफ द क्रैश होगा, या आपका इट गेट सराउंडेड बाय द प्राइमरी जाइलम, तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ये था आपका अबाउट एनिमल किंगडम का और प्लांट किंगडम का वीडियो, ठीक। इसी तरह से आप वीडियो में जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छी एमसीक्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आपका सारा एमसीक्यू करा दिया जाएगा, ये जरूर करके जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।